नमस्कार, संसद टीवी की इस खास पेशकश मिशन गगनयान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। मुश्किल, कठिनाइयां, बाधा, रुकावट, खेद, देर, नामुमकिन और असंभव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे पार वही पाते हैं जिनके शब्दकोश में इन शब्दों से जीतने की ललक हो, जिनके तरकश में वो तीर हो जो मन मुताबिक लक्ष्यों को भेद सके, हासिल कर सके, जिसमें आसमां जीतने की क्षमता हो। इसरो ने अपने जज्बे से हमेशा जादू किया है, कुछ ऐसा रचा गढ़ा है जो पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। हमारा इसरो कहा जाता है कि हिम्मत बताने की नहीं, दिखाने की चीज है। ऐसा इसरो ने बार बार किया है। हमारी स्पेस एजेंसी थकती नहीं है, रुकती नहीं है। अब तमाम सफलताओं के बाद इसरो ने आसमां जीतने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसरो का गगनयान मिशन गगन के पार जाने के लिए तैयार हो चुका है। देश पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से रूबरू हुआ। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला इसमें शामिल हैं। कहने को ये सिर्फ 4 नाम हैं या 4 इंसान हैं, लेकिन असल मायनों में ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद और हौसलों की उड़ान को अंतरिक्ष तक लेकर जाएंगी। 4 दशक बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा, लेकिन इस बार पिछली बार से हालात पूरी तरह से जुदा हैं। अब वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इसरो ने पिछले साल गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का सफल टेस्ट किया था। अब तैयारी अगले साल की है, जब भारत का गगनयान गगन को नापेगा, कुछ नया ढूंढेगा, विज्ञान के लिए, मानवता के लिए। अगले आधे घंटे में मिशन गगनयान के बारे में वो तमाम जानकारियां लेकर हम हाजिर हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। मिशन की सफलता के जरिए भारत स्पेस सेक्टर के खास क्लब में शामिल हो गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के जरिए आसमान की ऊंचाई छूने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स सौंपकर उन्हें दुनिया के सामने लाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 अंतरिक्ष यात्री आज के भारत के विश्वास, साहस, वीरता और अनुशासन का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि 4 अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 4 व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री ने गगनयान अभियान की प्रगति की समीक्षा की और लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी लॉन्चिंग की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पी बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और सुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग्स देकर 4 टेस्ट पायलटों के नामों की घोषणा की। सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद करेगा। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी।
स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण कर रही है। भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए काल चक्र में भारत लगातार ग्लोबल ऑर्डर में अपनी मजबूत जगह बना रहा है और इसकी झलक हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जहां भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, वहीं देश का गगनयान भी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। ये चारों एस्ट्रोनॉट भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। चारों की बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने की अंतिम तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन करने वाले बहुत से टेस्ट पायलटों में से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में हुए पहले चरण के चयन में सफलता मिली थी। ये चयन भारतीय वायुसेना के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा किया गया था।
कई चरणों के चयन के बाद IAM और इसरो ने अंतिम 4 लोगों को चुना। 2020 की शुरुआत में इसरो ने चारों को शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा, जो कोविड-19 के कारण कुछ देर बाद 2021 में पूरा हुआ। उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को प्रक्षेपण के लिए विभिन्न सिमुलेटरों से लैस करने का काम किया है। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन इसरो की ओर से विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग भी की है। बीता साल इसरो के इतिहास के लिहाज से स्वर्णिम साल कहा जाएगा। इसरो ने देश को अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी दी है। एक के बाद एक सफलता के जरिए इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिनके इरादे आसमान पर हो, जिनकी निगाहें अपने निशाने पर हो, वो कैसे चूक सकते हैं। इसरो लगातार अपने लक्ष्यों को लेकर फोकस्ड होकर काम कर रहा है। नतीजे भी मनमुताबिक मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में इसरो नई नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। अब बारी मिशन गगनयान की है। गगनयान मिशन की कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये तस्वीरें गर्व की हैं, ये तस्वीरें गौरव की हैं। 21 अक्टूबर को इसरो ने आसमान पर इतिहास रच दिया। इसरो ने देश को एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण दिए। इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, इसरो के कार्यालय में हलचल बढ़ गई और फिर आया वो क्षण जिसके लिए सारा देश दुआएं कर रहा था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, चेहरे चमक उठे। सबकी नजरें ग्राफिक्स वाले स्क्रीन पर गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। क्रू मॉड्यूल के अलग होने पर कुछ ही देर में तालियां बजने लगीं। आगे का सफर तिरंगे के रंग वाली छतरियों के जरिए पूरा होना था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर पैराशूट की लाइव तस्वीरें दिखाई देने लगीं। ऊंचाई 16 किलोमीटर थी। घोषणा हुई कि 200 सेकंड में क्रू मॉड्यूल की गति घटाई जाएगी। घोषणा हुई कि 3 मिनट बाद ऊंचाई 10 किलोमीटर है। जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर रह गई तो पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। अब इसकी गति 51 मीटर प्रति सेकंड पर आ गई थी। धीरे धीरे ये नीचे आता जा रहा था। अब 4.7 किलोमीटर की ऊंचाई रह गई थी। 5 मिनट हो चुके थे और घोषणा हुई कि मेन पैराशूट खोल दिया गया है और उसके बाद का नजारा सब बयां कर रहा था। अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। ये सफलता इतनी आसानी से नहीं आई है। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है जिससे होल्ड हो गया। अच्छी बात यह है कि पौन घंटे के भीतर सारी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया। आज इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था, लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा था। जी हाँ, मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की अहम भूमिका रहने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द TVD-1 मिशन। The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition.
for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये देश को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं हैं। We went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle, and finally the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. इसरो क्रू एस्केप सिस्टम के प्रभाव का भी परीक्षण कर रहा है, जो गगनयान मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके परिणाम स्वरूप 2024 तक बाहरी अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव युक्त मिशन होंगे। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इस परीक्षण की सफलता पहले मानव रहित गगनयान मिशन और पृथ्वी की निचली कक्षा में बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानव युक्त मिशन के लिए मंच तैयार करेगी। अंतिम मानव युक्त गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान होगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो अपने परीक्षण यान प्रदर्शन एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में पेलोड है और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य जगह है। इसमें एक दबाव युक्त धात्विक आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। अब गगनयान मिशन के लिए अच्छी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला मकसद देश हित में अंतरिक्ष तकनीक और उसके अनुप्रयोगों का विकास करना है। इसरो ने कम बजट में बड़े काम किए हैं। देश ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता पाई है और आज श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में हम शुमार हैं। अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीकें हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कभी विदेशी प्रक्षेपण वाहनों पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी स्वदेशी लॉन्च वाहन निर्माण क्षमताओं के साथ आत्मनिर्भर बन चुका है। साथ ही अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर ली है। इसरो उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अपनी सेवाओं को अन्य देशों तक बढ़ा चुका है। जनवरी 2018 से नवंबर 2022 तक इसरो ने अलग अलग देशों के कुल 177 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
अब तक हम 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। इनमें 90% से अधिक पिछले 9 साल में लॉन्च किए गए हैं। इनमें अमेरिका के 231, यूनाइटेड किंगडम के 86 और सिंगापुर के 20 उपग्रह शामिल हैं। ये तीनों देश इस क्षेत्र में भारत के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते के टॉप 3 पार्टनर्स हैं। संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान को सक्षम करने तक हम अपने अंतरिक्ष प्रयासों के माध्यम से अपने देश की विकास संबंधी जरूरतों को पूरी लगन से पूरा कर रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है कि अब हम अपना ध्यान ग्रहों की खोज और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के अज्ञात क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में सफल चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश है। हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश हैं। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब आर्टेमिस समझौते का सदस्य है। 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने और उसके बाद हमारे सौर मंडल की विशाल कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली ये बहुपक्षीय पहल है। भारत की मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है, इसने हमारे पहले प्रयास में लाल ग्रह तक पहुंचने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो पहली एशियाई एजेंसी और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। बेजोड़ लागत प्रभावी उपायों से ये उपलब्धि हमने हासिल की। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक बिंदु से सूर्य की गहरी समझ हासिल करने की राह पर है। इससे सूर्य का निरंतर और निर्बाध अध्ययन संभव हो पाएगा। इस मिशन के साथ भारत हमारे निकटतम तारे सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित देशों के एक विशाल समूह में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूर्य और चंद्रमा अन्वेषण मिशनों की सफलता के बाद इसरो ने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसरो ने अब अपना ध्यान सौर मंडल के दूसरे सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर केंद्रित कर दिया है। इसरो का जल्द ही विकसित होने वाला अंतरिक्ष यान शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने शुक्रयान 1 को शुक्र ग्रह की कठोर मौसम स्थितियों का सामना करने के लिए कुशलता पूर्वक डिजाइन किया है। इस वर्ष और अगले वर्ष लॉन्च होने वाले 3 और उपग्रहों के साथ इसरो पृथ्वी की निगरानी करने और अंतरिक्ष में कुछ सबसे आश्चर्यजनक वस्तुओं की खोज करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका की नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसी कुछ प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में इसरो की कम लागत में उल्लेखनीय उपलब्धियों को हासिल करने की क्षमता वास्तव में अद्वितीय है। वहीं इसरो का ध्यान स्थानीय स्तर पर प्रमुख उपकरणों के निर्माण और आयात पर निर्भरता को कम करने पर है। अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में एक उज्जवल और आर्थिक रूप से व्यवहारिक भविष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए 2020 की भारतीय अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी उद्यमों को भी शामिल कर रही है। निजी क्षेत्र के पास भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नवीन दृष्टिकोण, उद्यमशीलता की भावना और वित्तीय कौशल है। पिछले दशक की बात करें तो इस दशक में इसरो का प्रदर्शन शानदार रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में इसरो के बजट में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिसका परिणाम साफ तौर से नजर आ रहा है। काम जमीन पर हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसके नतीजे अंतरिक्ष में दिखाई दे रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 अरब की होने के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है।
पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।